एग्जाम में जब आप लिखने जाओगे फाइनल एग्जाम, उसके पहले कितने रिवीजन हो जाते हैं लॉ के, मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूं। मतलब आप इस प्रोसेस को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता रहा हूं। जितने थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिविजन्स, है ना। तो मैं मतलब हमारा प्रोसेस क्या है और उसमें क्या, अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई भी सेक्शन जब होगा ना तो एक बार तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, एग्जांपल दूंगा, आईसीए ने जो क्वेश्चन पूछे हैं या जो पूछ सकती है वो सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए सबसे पहला काम होता है। और उसके बाद आप ये मानते हैं कि एक रिवीजन तो मैं क्लास में ही करवा देता हूं, मिनिमम एक, ज्यादा भी होता है कई सेक्शन के मिनिमम एक। अच्छा ये हो गया, ये मैंने रिवीजन कराया आपका, है ना, ये मैंने किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको मैं घर में टारगेट देता हूं, जैसे 96 किया भैया, 96 का आपको घर में पढ़ के आना है, कल मैं पूछूंगा। तो एक रिवीजन तुमने किया, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इसके बाद तीसरा रिवीजन होता है आज के दिन, जैसे आज जो 15 मिनट का टाइम है, 10-15 मिनट में, तो 10-15 मिनट में वापस से अपन वो सेक्शन क्वेश्चन आंसर करें, मतलब आपके पास एक रिवीजन और हो गया। तो ये हो गया क्लास में रिवीजन हो गया। कितने रिवीजन हो गए बेटा, 3। इसके बाद क्या आएगा, वीकली टेस्ट। क्या आएगा, वीकली टेस्ट। तो जब आप वीकली टेस्ट देंगे तो एक रिवीजन आपका उस वक्त हो जाएगा। कितने रिवीजन हो गए, 4। 4 रिवीजन के बाद आप पीएल में प्रवेश करोगे, है ना। अब आपका आ गया पीएल। अब ये जो पीएल है, पीएल में लॉ के 2 रिवीजन होते हैं। रिवीजन नंबर 1, आपको जो शेड्यूल मिलेगा तो उसमें लॉ के 2 रिवीजन है, रिवीजन नंबर 1 और रिवीजन नंबर 2। 2 रिवीजन, अच्छा सॉरी 2 नहीं, 3 रिवीजन। 3 रिवीजन कैसे, सुनो आप, 3 रिवीजन कैसे सुनो। एक रिवीजन पहला तो आपका जो नॉर्मल रिवीजन है वो, है ना। सेकेंड रिवीजन होगा जब आपका मॉक टेस्ट होगा, तो मॉक टेस्ट में 1.5 दिन में आपको फिर पढ़ना है, तो वो रिवीजन हो गया। इसके बाद जब मॉक टेस्ट खत्म होगा उसके बाद एक रिवीजन और आपके पास समय मिलेगा फाइनल एग्जाम के पहले, और फिर जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे उस समय एक रिवीजन और। कितने हो गए, 4, और इधर कितने, 4, टोटल कितने हो गए, 8 रिवीजन। अब अगर आपने ये प्रक्रिया फॉलो किया, पूरी प्रोसेस आपने फॉलो किया, आप बेटा फेल होके दिखा दो। अगर आपने ये प्रोसेस पूरा फॉलो कर दिया ना तो फेल होके दिखा दो। आप चाह के भी सर पीट लोगे ना, नहीं फेल हो पाओगे। हम लोग के प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्रोसेस से भगते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज, और इतना पढ़ने के बाद थोड़ा ही तो भूलोगे ना, चलो थोड़ा बहुत भूल जाओगे, कुछ हो भी जाएगा। तो आपको लाना तो कितना है, 100 में 100 क्या, 120 नंबर का पेपर है, 120 नंबर का है। आपको मालूम है ना, ऑप्शन भी आता है, जैसे फाउंडेशन में आता है इसमें भी आता है। तो 120 नंबर के पेपर में कितना लाना है, 40 नंबर। कितना भूल भूल के कितना भूल जाओगे, है ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है जी। तो और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख लेना, ठीक है, अलग ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। आइए स्टार्ट करते हैं, ला बेटा माइक स्टार्ट करो, इस बार पीछे तरफ से चालू करो।